दोस्तों जो हजरात खड़े उनसे गुजारे भाई बैठ जाए, जगह खाली, इधर आगे आ जाए, आगे 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 बढ़ जाए भाई। नकर गम मेरे बेटे घर तिजोरी हो गई खाली। हजरत की खिदमत में एक शेर नेमतुल्लाह रहमानी शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा है, हजरत की दुआएं तलब करने की कोशिश कर रहा हूं कि नकर गम मेरे बेटे घर तिजोरी हो गई खाली। तो ये गाड़ी, ये बंगला, ये सेलफोन बेचूंगा। नकर गम मेरे बेटे घर तिजोरी हो गई खाली। तो ये गाड़ी, ये बंगला, ये सेलफोन बेचूंगा। और जरूरत पेश आई घर पढ़ाई के लिए तेरी, मैं तेरा बाप हूं अपने बदन का खून बेचूंगा। जरूरत पेश आई घर पढ़ाई के लिए तेरी, मैं तेरा बाप हूं अपने बदन का खून बेचूंगा। अब आइए हजरत मौजूद हैं, ज्यादा लंबशाही न करते हुए मैं सीधे सीधे उस शख्सियत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जिनकी तकरीर, जिनका चर्चा, जिनका शोहरा, जिनकी गुफ्तगू आम और खास की कमान में होती है। इस शेर के साथ हजरत का इस्तेकबाल के दरिया को खुद पे जोम था, थाड़े पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक ही इशारे पे आ गया। हेलो, जिनका निकाह होना है उनसे गुजारिश करेंगे आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। इंशाअल्लाह हजरत के खिताब के बाद आपका निकाह इंशाअल्लाह होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। वक़ाल अल्लाहु तआला वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान क़ौम व मिल्लत, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है माओं और बहनों, सबसे पहले मैं मदरसा हनफिया के जिम्मेदारों को और उन तलबाए अजीज को जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की, उन असातिज़ा को, उन मुंतज़मीन को, उन मुआविनीन को जो मदरसा हनफिया की तरक्की में अपनी हिस्सादारी अदा करते हैं, सबको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उनके ताउन को, उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और मदरसा हनफिया के फैज़ को आम और ताम फरमाए। दूसरी बात हमें इन बच्चों से कहनी है, जो बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, हमारे यहाँ बड़ी तादाद में अब जो हाफिज पैदा हो रहे हैं वो रमजानी हाफिज ज्यादा होते हैं, हर वक्त हाफिज कम होते हैं। और यही वजह है कि बहुत से मेयारी इदारे जो हिफ्ज के कायम हैं वो रजब में दाखिला लेते हैं पुराने हाफिजों का, ताकि वो शाबान में रट रटा करके रमजान में सुनाने के काबिल हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आपने हिफ्ज मुकम्मल किया है, बहुत सआदत की बात है, लेकिन आपका काम अब शुरू हुआ है। ये जो पगड़ियां इनके सरों पे बांधी गई हैं, ये पगड़ियां सब बहुत अच्छे से सेट करके आई थी, उनका कलफ टूटा हुआ नहीं था। लेकिन आपने देखा कि यह पगड़ी जब इनके सर पे बांधी गई तो उसको शिकन आलूद किया गया, उसके कलफ को तोड़ा गया और तोड़ करके मरोड़ करके शिकन दर शिकन करके इनके सरों पे बांध दिया गया, ये बताने के लिए कि आपने जिस रास्ते का इंतखाब किया है, आप जो कुरान करीम की हिफाजत का आपने अज़्म किया है, ये कोई आसान काम नहीं है,
बहुत दुश्वार काम है, और इस दुश्वारी के अलामत के तौर पर इस पगड़ी को मरोड़ करके शिकन आलूद करके बांधा जाता है कि जिंदगी जिस रास्ते का आपने इंतखाब किया है वो बहुत सपाटा नहीं है, उसमें दुश्वारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुशक्कतें आएंगी, माली परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज से जहन बनाइए कि ये पगड़ी जो मरोड़ करके बांधी गई है, आपकी जिंदगी में भी कई ऐसे मराहिल आएंगे, कई ऐसे मनाजिल आएंगे, कई ऐसे रास्ते आएंगे जहां आपको इस किस्म की परेशान कुन हालात का सामना करना पड़ेगा। ये पगड़ी जब बांधी जाती है तो जिसके सर पे बांधा जाता है वो अपने बस का नहीं होता। बांधने वाले को जिधर मन किया उसका सर घुमा दिया, कभी ऊंचा कर दिया, कभी नीचा कर दिया, ये बताने के लिए कि आपने जब हिफ्ज की जिम्मेदारी ली है, कुरान करीम का बोझ उठाया है, तो आप अब अपनी ख्वाहिश के मालिक नहीं हैं। जिस तरह पगड़ी बांधते वक्त आपने अपने को बड़ों के हवाले कर दिया, वैसे ही अब पूरी जिंदगी आपको सबसे बड़े के हवाले करनी होगी। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत है, अल्लाह अकबर यही बताता है। तो अब आप अपने नफ्स के मालिक नहीं हैं, अपने ख्वाहिश के मालिक नहीं हैं। आपकी तबीयत कुछ चाह सकती है, लेकिन चाहते वक्त आपके दिल में ये बात रहनी चाहिए कि हमने कुरान करीम हिफ्ज किया है, वो अजमत अल्लाह ताला ने मेरे अंदर पैदा कर दी है, बड़ों ने पगड़ियां बांध दी हैं, तो अब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगी होगी, दूसरों की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी होगी। ये दूसरी बात है जो हमें इन बच्चों से कहनी है। तीसरी बात इन बच्चों से कहनी है कि हम लोग भी तकरीर में बहुत कहते हैं, और अभी नाथ खां साहब भी कह रहे थे कि इनसे कहा जाएगा कि पढ़ता जा और चढ़ता जा। उसके लिए जो हदीस में लफ्ज है वह है रत्तिल वर्तक, और कुरान करीम में है वरत्तिलिल कुरान तरतीला। इसका मतलब यह है कि अगर कोई हाफिज सुपर फास्ट और वो कुरान करीम को तरतील से नहीं पढ़ता है, हुरूफ कट रहे हैं, मखारिज की अदायगी नहीं हो रही, पढ़ने का वो लहजा और वो लहन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम तक मुंतकिल होता आया है, अगर वो उसकी पासदारी नहीं करता है तो रत्तिल वर्तक़े में वो शामिल नहीं होगा। इसलिए शामिल नहीं होगा कि वो कुरान को तरतील से नहीं पढ़ता। हदीस सही है और बिल्कुल सही है, लेकिन लफ्ज जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया वो रत्तिल का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि कुरान करीम की तिलावत सारे हुकूक के साथ, अल्फाज की रियायत के साथ, हुरूफ की अदायगी के साथ, मखारिज और सिफात को बरत करके अगर पढ़ेगा तब वो इस खुशखबरी में शामिल होगा। और नन स्टॉप पढ़ता जाएगा, सुपर फास्ट पढ़ता जाएगा, समझ में नहीं आए कि क्या पढ़ रहा है? तो जाहिर है कि मैं समझता हूं कि रत्तिल का जो लफ्ज है और कुरान में वरत्तिल कुरान तरतीला का जो लफ्ज है वो बताता है कि पूरी रियायत के साथ पढ़ेगा, उसके साथ ये बशाशत। बस मेरे बच्चों इसका ध्यान रखना और इसकी पूरी रियायत करना कि रमजानी हाफिज बन करके मत रह जाओ। इसलिए कि क़यामत रमजान में नहीं आएगी, ये बात पक्की है। कब आएगी अल्लाह जाने कब आएगी, लेकिन पता चलता है बाज इशारों से कि मुहर्रम के महीने में क़यामत है और आशूरा का दिन हो। तो प्यारे बच्चों, आपने
रजब में रट लिया, शाबान में याद कर लिया, शव्वाल में सुना, रमजान में सुना दिया और शव्वाल में भुला दिया, तो क़यामत तो कई महीने के बाद मुहर्रम में आएगी ना। तो ये बच्चा जिसने रमजान में सुना के शव्वाल में भुला दिया, क़यामत में जब कहा जाएगा कि पढ़ता जा चढ़ता जा, तो वो तो पहले ही पारा के या बनी इसराइल शुरू में अटक करके रह जाएगा, इसलिए कि 3 में उलट पलट इधर उधर होता रहता। तो हाफिज पक्का होना चाहिए और हर वक्त याद होना चाहिए, और उससे फायदा ये है कि कुरान करीम की अजमत आपके दिल में रहेगी, कुरान करीम बाकी रहेगा। वरना कुरान करीम जरा सी बेइतनाई कीजिए तो निकल जाता है, महफूज नहीं रहता है। आप अपने अगल बगल में और समाज में और गांव में बहुत सारे हुफ़ाज़ को जानते होंगे जिन्होंने कुरान याद किया था, कई साल तक कुरान सुनाया भी था, लेकिन अब उनको कुरान याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुरान करीम के साथ बेइतनाई बरती। तो अल्लाह इतना बड़ा गयूर है कि जो बेइतनाई करेगा अल्लाह उसके सीने से कुरान करीम को निकाल। तो ये बच्चों के लिए नसीहत। अब आप हजरात का मामला है, तो ये बच्चा तो सब सुना दिया आपको कि पढ़ता जा चढ़ता जा हो जाए, और वालिदैन को मुरस्सा ताज पहनाया जाएगा। आप सब हजरात ने 12 सुन रखा है। खानदान के 10 ऐसे लोगों को जन्नत में ले जाएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। दादी जान जहन्नम की लाइन में, दादा जान जहन्नम की लाइन में, चचा जहन्नम के लाइन में। अब ये बच्चा हाफिज जी जाएगा और कहेगा कि दादा किधर जा रहे हैं, तो दादा कहेंगे कि जहन्नम में जा रहे हैं। वह काहे जा रहे हैं? कहा कि दुनिया में अल्लाह की मान के न दिया, तो अब यहाँ तो फैसला हो गया जहन्नम का, अब यहाँ भी न मानेंगे तो कहाँ जाए? तो जाना ही जाना होगा। अब आप सोचिए कि ये बच्चा जाएगा और दिखाएगा कि दादा जान ये स्पेशल पास है हमारे पास जन्नत में ले जाने का, और उस दादा को जहन्नम की तरफ से उठा करके जन्नत की तरफ ले जाएगा। कितनी खुशी होगी और कितनी सादत की बात होगी उस शख्स के लिए जो जहन्नम जाते जाते जन्नत में चले। तो इसलिए एक बच्चा जो हाफिज हुआ वो पूरे खानदान के लिए जन्नत का टिकट निकालता है। तो आप हजरात जन्नत का टिकट जो है अगर खरीदना है, लेना है, तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। हाफिज कुरान बनाइएगा तो आपके लिए भी जन्नत का इंतजाम हो जाएगा। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जो बहुत अच्छा बच्चा होता है उसको लोग कन्वेंट में ले जाके दाखिल करते हैं, बहुत ज़हीन, बहुत अच्छा। और जो लंगड़ा लूला होता है, कुंदजेहन होता है, बोदा होता है, समझने की सलाहियत नहीं होती है, ऐंचा गाना होता है, उसको ला करके मदरसा हनफिया के मोहतमिम के हवाले कर देता है कि हजरत आप ही पढ़ाई। और कन्वेंट में कई कई हजार रुपया दे करके वो बच्चों का दाखिला कराता है, और बाप नमाज पढ़े कि ना पढ़े सुबह सवेरे उठ करके स्कूटर और बाइक पर बैठाल करके उसको स्कूल पहुंचाता है, और माँ उसका टिफिन तैयार करे, नमाज पढ़े कि ना पढ़े टिफिन जरूर तैयार। उसी बाप का दूसरा बेटा मदरसे हनफिया में पढ़ता, तो इसको ऐसे ही हका देता है, न उसके कपड़े का ख्याल रखता है, न उसके नाश्ते का ख्याल रखता है। गरीब हो जाता है जब कुरान पढ़ने की बात आती है। ये दीनी तालीम की अजमत दिलों में नहीं होने की वजह से, दिलों में दीनी तालीम की अजमत होगी तो जो एहतमाम आप उस बच्चे के लिए करते हैं जो कन्वेंट में आपके पढ़ रहा है, उतना ही एहतमाम मदरसे में जिस बच्चे को भेज रहे हैं
उनके लिए कीजिए, बल्कि उससे ज्यादा कीजिए, इसलिए कि ये बच्चा दुनिया में भी आपके काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। इसकी अहमियत को समझिए। ये कुरान करीम की निस्बत इनको लगती और निस्बत से चीजें पहचानी जाती हैं, मुमताज होती है। कुरान करीम की निस्बत जिसको लग जाए वो भी अजीम हो जाता है। ये बच्चे को लगा तो ये हाफिज कुरान हुआ, बच्चे के बाप को लग गया तो वो ताज पहना करके जन्नत में भेजा जाएगा। खानदान को लग गई कुरान करीम की निस्बत तो अब खानदान के 10 जन्नत में चले जाएंगे। ये निस्बत कुरान करीम की कागज को लग जाए तो कागज के छोटे से टुकड़े पर अगर कुरान करीम की आयत का कोई छोटा सा टुकड़ा कहीं गिरा हुआ मिल जाए तो हमारा वो भाई भी जिसको हम कहते हैं कि नमाज का आदमी नहीं है, रोजे का नहीं है, दीनदार नहीं है, वो भी अगर देखता है तो कागज के उस टुकड़े को मोहब्बत से उठाता है, आंखों से लगाता है, बोसा देता है और किसी ऊंची जगह पर ले जाके रखता है। कागज के इस टुकड़े की कीमत इसलिए बढ़ गई मेरे भाई कि उस पर कुरान करीम की आयत का कोई छोटा सा टुकड़ा लिखा हुआ। लकड़ी के कितने काम होते हैं, हम पीढ़े बनाते हैं, बैठते हैं, कुर्सियां बनाते हैं, लेकिन मेरे भाई लकड़ी के किसी टुकड़े को उठा करके कुरान करीम का रेहल बना दीजिए तो उस लकड़ी की कीमत आसमान को पहुंच जाती है। अब उस पर कोई बैठ नहीं सकता है, वो सर रखेगा, बैठ नहीं सकता, इसलिए कि कुरान करीम की निस्बत लकड़ी के उस टुकड़े को लग गई। कट पीस जो होता है हमेशा थान वाले कपड़े से कम कीमत का होता है, लेकिन थान से किसी टुकड़े को काट लीजिए और काट करके कुरान करीम का जुज़दान बना दीजिए तो उस कट पीस की कीमत आसमान को पहुंच जाती है, क्योंकि ये निस्बत कुरान करीम की लगी है। मेरे भाई कुरान करीम की निस्बत जिब्रील अमीन को लगी तो रूहुल अमीन हो गए। कुरान करीम की निस्बत मक्के को लग गई तो मक्का मक्कतुल मुकर्रमा हो गया। कुरान करीम की निस्बत मदीने को लग गई तो यसरिब मदीनतुल मुनव्वरा हो गया। कुरान करीम की निस्बत रमजान के महीने को लग गई तो तमाम महीनों का सरदार बन गया। और कुरान करीम की निस्बत रमजान मुबारक की रात शब कदर को लग गई तो 1000 रातों की इबादत से ज्यादा सवाब जो है उस रात का बढ़ा दिया गया, क्योंकि कुरान करीम की निस्बत उसे लग। तो ये निस्बत इतनी अजीम चीज और बड़ी अजीब और गरीब बात उलमा और मुफ्तियान के मजमे में बड़े एतमाद से कहता हूं कि कुरान करीम में जो अल्लाह के मरदूद और नापसंदीदा लोगों के नाम हैं, कारून, फिरौन, हामान, नमरूद, ये जो नाम हैं ये अल्लाह के नापसंदीदा लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने अंबिया और रसूल को परेशान किया। अल्लाह के नजदीक ये मरदूद हैं। लेकिन मेरे भाई कुरान करीम में तिलावत अगर करेंगे इन नामों का तो जैसे दूसरे हुरूफ के पढ़ने पर हर हर्फ पर 10 नेकी मिलेगी, वैसे ही इन मरदूदों के नाम की तिलावत पर हर हर्फ पर 10 नेकी मिलेगी। दुनिया का कोई मुफ्ती ये नहीं कह सकता कि ज़ालिकल किताब के हर हर्फ पर 10 नेकी मिलेगी। और अगर कोई पढ़ता है कि इन्न कारून कान मिन कौम मूसा तो मूसा जलीलुल कद्र नबी हैं तो उसकी वजह से हर हर्फ पर 10 नेकी, कारून के भी हर हर्फ पर 10 नेकी। फवसवसा इलैहि शैतान या फवसवसा शैतान तो फवसवसा के हर हर्फ पर भी 10 नेकी मिलेगी। और शैतान मरदूद है, अल्लाह जहन्नमी है। लेकिन कुरान करीम में तिलावत कीजिएगा
तो उसके भी हर हर पर 10 नेकी मिलेगी। इन्न फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू खातिईन, फिरौन के हर हर पर भी 10 नेकी मिलेगी और खातिईन के हर हर पर भी 10 नेकी मिलेगी। हालांकि फिरौन अल्लाह का नापसंदीदा है। मेरे भाई, कुरान करीम में ये नाम चले गए तो कुरान में जाने की वजह से हमारे लिए इतना फायदा हो गया कि हम जब उसकी भी तिलावत करेंगे तो हर पर 10 नेकी मिलेगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बाज लोग औंगते हुए सुन रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि मैं कल जब चला जाऊं तो पूरे इलाके में प्रचार ये हो कि मुफ्ती साहब कह रहे थे कि कारून के हर हर पर 10 नेकी, फिरौन के हर हर पर 10 नेकी, शैतान के हर हर पर नेकी। अल्लाह के बंदे में तिलावत की बात कर रहा। अगर कोई वजीफा शुरू कर देगा शैतान शैतान शैतान, कारून कारून कारून, फिरौन फिरौन फिरौन, तो वो फिरौन बन जाएगा। इसलिए सोते हुए मत सुनिए, तिलावत करेगा तब। ऐसे नहीं है, ऐसे 100 बार पढ़े मलून का नाम, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कुरान करीम में जब पढ़ेगा तब उसको हर हर पर 10 नेकी मिलेगी। और अल्लाह की मसलहत अल्लाह जाने। ये जितने मरदूद हैं ना, जितने मरदूद हैं जिनके नाम कुरान में आए, एक को छोड़ करके सभी 5 नंबरी। कितने? 5 नंबरी, यानी 50 नंबर पक्का पक्की। गिनती उनती तो याद होगी आप लोगों को माशाअल्लाह। अब आप बताइए इबलीस में कितने हुरूफ? जल्दी, अरे कितने? 5 हैं। तो 50 नेकी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तिलावत करेगा। शैतान में कितने हुरूफ? तो उसकी भी तिलावत करेगा तो 50 मिलेगा ना। कारून में कितने? फिरौन में कितने? हामान में कितने? ये जितने मरदूद है ना, ये सब 50 नंबर वाले हैं। तिलावत कीजिएगा तो पूरा का पूरा 50 मिलने का। सिर्फ एक मरदूद जो है ना, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में था और बहुत परेशान किया, उसका मकाम, उसने जितना आका को परेशान किया, तिलावत करने में 10 नंबर उसका बढ़ गया। और वो है तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब जो है उसमें 6 हो। तो ये सब जो आका के जमाने में नहीं था, ये सब तो 50 पे निमट रहा है। अबू जो अबू लहब का वक्त परेशान करता था, तो उसकी तिलावत जब करेगा तब्बत यदा अबी लहब में, तो 60 नंबर मिलेंगे। कुरान करीम में की निस्बत लग है ये मर्द सब के सब जहन्नम, लेकिन कुरान करीम में आ गए तो हमारे लिए ये फायदा हो गया कि उसकी तिलावत पर भी हमें सवाब।